भगवान शिव गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, इसी पर आधारित हम लोग जहाँ भी जाते इस कार्यक्रम को करते हैं। अभी मेरे गांव थाना में भी सफाई चल रहा था, वहाँ बैठे हुए थे मिर्जापुर सिमरा के लोग आए हुए। भगवान जो शिव मेरे गुरु हो रहे हैं, आपके गुरु हो रहे हैं। साहब की किताब में बहुत सुंदर समझाया है, हम लोग गुरु कॉन्सेप्ट पर चलेंगे कि गुरु उन्होंने लिखा कि 3 प्रकार के गुरु होते हैं। ये गुरु होते हैं जो स्पर्श से, वाणी से, दर्शन से शिष्य में जो शिव भाव का आवेश जगाते हैं, वे गुरु होते हैं। साहब की किताब में लिखे और वो साधना बताते हैं। साधना आराधना देखिएगा, साधना ही ज्यादा बताते हैं। ये गुरु होते हैं सदगुरु, जो अच्छे होते हैं और सच गुरु होते हैं। लेकिन साहब ही बोले हैं कि कोई भी शरीर में गुरु आएगा तो एका दूका चेहरा बनाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस आए तो एक नरेंद्र को विवेकानंद बनाए, भगवान बुद्ध आए तो आनंद बनाए, और मच्छेंद्र नाथ आए तो गोरखनाथ बनाए, गोरखनाथ आए तो राजा भरथरी को शिष्य बनाए, जो साहब हम लोग को बताए। लेकिन गुरु अच्छे होते हैं, उनका खाली शिष्य बनना है, आपके मन को उठाकर और शिव के मन से जोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ बंधन भी लगाते हैं। बंधन क्या लगाएंगे? जैसा जो गुरु शिष्य बना है वैसा ही आपको बताएंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस का शिष्य बनने जाइएगा तो बोले कि शादी मत करो। भगवान बुद्ध का अगर कोई बनता है तो भिक्षा पात्र हाथ में लो। तरह तरह के धरती पर गुरु आए हैं। हम लोग इनको गुरु बनाए हैं कि क्यों गुरु है? कि जगत गुरु है। शिव क्या है? जगत गुरु है। और जगत गुरु सब गुरुओं के गुरु हैं कि नहीं? सब गुरुओं के भी गुरु हैं। ये बात भी चलेगा कि प्रोफेसर साहब सब बच्चा को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग प्राथमिक शिक्षक हैं, हम कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। चाहे कि कॉलेज में एमएससी के हमको पढ़ाने के बोलिएगा तो हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन प्रोफेसर साहब को अगर पहला क्लास के बच्चा को पढ़ा सकते हैं कि नहीं? पढ़ा सकते हैं, कट उनको आता है। तो साहब ने कहा कि वह शिव जगत का गुरु है और सभी गुरुओं के वो गुरु है। और यहाँ बंधा और बंधन नहीं लेंगे। अगर बंधा और बंधन लगा दीजिएगा तो जगत गुरु कैसे रहेंगे? इस प्रकार हम लोग बात भी कर रहे थे गुम्मा में कि जब गुरु 3 प्रकार के तो शिष्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो हम लोग ही अपना कैटेगरी नापेंगे कि हम कौन में हैं। हाँ, इसे नापिएगा ना कि हम कौन गुरु के चेला हैं। तो जो शरीर में जो गुरु होते हैं तो क्या बताते हैं? साधना। तो साधन शिष्य होता है, साधना सिद्ध बने, साधना करके मन को ईश्वर की ओर ले जाता है। गलत नहीं है। साधना करके उसको देखिएगा, सोमवार के दिन शिव जी को जल चढ़ाएगा, शनिवार के दिन पीपल में जल डालेगा। मैंने ऐसे कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आप सुने होंगे, आप ही देखे होंगे कि हम इतना पूजा पाठ किए तो कुछ हमको नहीं मिला, तो मन का हो गया श्राद्ध और कलाम हारा। तो उसको कौन शिष्य बनेगा? वो कृपा से। किताब में साहब लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखे हैं साहब कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर कृपा गुरु करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगा। लेकिन साहब ने कहा कि जगत गुरु का शिष्य बनिएगा तो मुक्ति तय है, मिलेगा ही। उसमें है कि गुरु चाहेंगे तो मिलेगा, इसमें है कि डायरेक्ट आपको मिलेगा। और एक शिष्य होता है, उसका नाम है नित्य, वो पूर्व से सिद्ध होता है। और कई बार हम भी आपको बताए हैं, साहब की किताब में वो लिखे हैं, उन्हीं का बात हम बता रहे हैं कि साहब ने कहा कि निश्चित जो होगा तो बाघ का बच्चा है तो वो बाघनी उसको बच्चा को शिकार खेलना सिखा रहा है। सिखा रही है कौन? बाघ की माँ। तो जन्मजात गुण है कि नहीं बाघ के बच्चा में?
तो जानवर को मारेगा ही मारेगा। तो साहब ने कहा बच्चा को बदल दीजिए, सियार का बच्चा वहां रख दीजिए। तो सियार का बच्चा में गुण है नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि अगर गुरु दया करते हैं तो शिष्य कैसा बनेगा? शिव के मानिंद, शिव के जैसा, बोले है ना। इसीलिए एक जगह लिखे भी हैं कि अच्छे गुरु का अगर सत्य गुरु का शरीर दिया जाए तो शिष्य कैसा बनेगा? वह शिव उन्मुख होगा, उसका मन कहाँ जाएगा? शिव की ओर जाएगा, शिव सदृश होगा, शिव के जैसा होगा। साहब किताब में लिखे हैं कि शिव ही होगा। देखिए अगर अच्छे गुरु आपके मिले हैं कि नहीं, जगत गुरु के चेला आप हैं, तो आप ही बंधा बंधन अगर लगाइएगा तो आप कहाँ समझाने जाइएगा? अगर बंधन लगाइएगा तो आप गुरु का कहना कीजिए कि नहीं। इसीलिए हम लोग कहीं भी जाना है इस काम को बोलना ही नहीं है। हम लोग सीधे सीधे महादेव का हम लोग शिष्य हैं, लेकिन कैटेगरी भी चेंज तो होना चाहिए। अब पहला क्लास के विद्यार्थी और कॉलेज के विद्यार्थी में क्या अंतर है? देखिए पहला क्लास के विद्यार्थी मैंने पहला का मतलब इधर मैट्रिक तक, वो जाएंगे कॉलेज ना, स्कूल जाएंगे ना, तो देखिए किताब और कॉपी बहुत लेकर जाते हैं। कॉलेज में विद्यार्थी जाता है तो कॉलेज पर देखिएगा ध्यान से कि अब वहाँ जो बोर्ड पर जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो अब क्या करते हैं? आपको बोली से समझाते हैं। जैसे 7वां 8वां क्लास में जितना पढ़ाई बोर्ड पर होता है, अब प्रोफेसर लोग क्या करते हैं? प्रोफेसर लोग आपको बिना कॉपी कलम के आपको समझाते हैं, वो बोलेंगे आप समझिएगा, क्या ऊंचाई पढ़ रहा है। लेकिन छोटा बच्चा को अगर नहीं बताइएगा कि ऐसे क्या होता है तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन उसी का डिग्री चेंज हुआ। जैसे हम लोग को मनोहर पोथी बचपन में दिया जाता है, अगर मोटा किताब दिया जाए तो लड़का पढ़ नहीं करेगा। अब आपको कोई भी गुरु बनेगा, शरीर में कोई भी गुरु बने कि शिव भी गुरु बने, तो साहब किताब में लिखे हैं शिष्यानुभूति में कि शिष्य के अविकसित स्तर पर आकर अब गुरु पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाते हैं। जैसे हम महादेव का शिष्य बने हैं तो हमें जो कमी है धीरे धीरे दूर करके अपने ओर सटाते हैं। कि विषय किसका होता है? गुरु का। आप नहीं देख सकते हैं कि फलना आदमी गड़बड़ है, फलना अच्छा है। आपके नजर में गड़बड़ होगा, महादेव के नजर में ठीक होगा। तब नहीं समझे? आपके नजर में गड़बड़ होगा, महादेव के नजर में ठीक होगा। काहे कि यहाँ तो डिग्री नापा ही नहीं गया। यहाँ तो आप जो भी शिव के शिष्य बनना चाहेगा बनेगा। तो आप ही नहीं बोल सकते हैं कि शाकाहारी बनेंगे और मांसाहारी नहीं बनेंगे, ये ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। काहे कि जगत गुरु की बात चल रही है। तो अब चेला भी कैसा बनेगा? तो साहब ने कहा कि अगर आप मजबूत कब बनेंगे? जब आपके मन में महादेव ख्याल में रहेंगे। 4 घंटा अगर मन में महादेव रहते हैं तो आपको चेला एक ऑटोमेटिक आप बड़ियार हो जाइएगा, आपकी बात जनमानस पर असर पड़ने लगेगा। लेकिन साहब ने कहा कि अगर जगत ज्यादा भारी है तो शिष्य कैसा होगा? हल्का होगा, और उस पर गुरु की दया क्या होगी? निष्प्रभावी, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। रात हम देख रहे थे कि सरकार बताया देते, रात हम देख रहे थे सपना कि मेरे घर में साहब आए हैं गाँव पर। तो गांव पर आए हैं तो उनसे हम लोग गप कर रहे थे, मेरे गांव के भी लोग थे। उसी में एक आदमी बोले तो साहब ठोक भी दिए। कुछ बाहर के गुरु भाई आए थे, हम मैंने साहब से बैठ के गप कर रहे थे। लगता है कि 5 साढ़े 5 बज रहा होगा कि गुरु भाई फोन किसी नींद खुल गया। देखिए हम बोले कि बताइए कितना हम साहब के साथ बात कर रहे थे, आप फोन करिए। तो कभी कभी मन को शिवगामी बनाइए, बनता है। कभी कभी मन को जबरदस्ती ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? ले जाते हैं। जैसे आपको जाने का मन नहीं रहता, जैसे पानी हो रहा है, न्योता मानने जाना है, तो क्या कीजिएगा? कहिए कि छोड़िए, तो फिर सोचिएगा कि हम नहीं जाएंगे तो हमारा कैसे आएगा? देखिए ये मन हुआ ना। तो कभी कभी कोई काम जबरदस्ती भी मन को करना पड़ता है। जैसे नमः शिवाय, नमः शिवाय हम लोग को मन नहीं करना चाहता, अमूमन नमः शिवाय आपके मन को उड़ा देता है। तो लेकिन क्या कीजिए, आदत में हम लोग डालते हैं। ये भी तय है कि गुरु दया करेंगे तो नमः शिवाय लोग करेगा। लेकिन हम भी प्रयास हम भी थोड़ा करेंगे। जैसे बच्चा पढ़ाई छोड़ दे और बढ़ जाए कि हमको गुरु पास करा देंगे, तो ऐसा हो सकता है?
लेकिन पढ़ेगा तो गुरु दया करेंगे कि नहीं करेंगे? पढ़ेगा तो गुरु उस पर दया करेंगे। तो हम अगर चलेंगे तो मेरे साथ गुरु दया करेंगे कि नहीं करेंगे? हम चलवे नहीं करेंगे तो रोना लोग रोता है ना कि हम देखिए ना से शिव चर्चा में इतना दिन से चल रहे हैं, ये बेटवा दारुए नहीं छोड़ रहा। हाँ वो तो करते हैं, जितना दिन से चला ये गोड़ में दर्द में के जाए। अब बताइए कि आप पैर में दर्द के लिए और पलना के लिए अभी तक महादेव को पकड़े हैं, तो चेला कमजोर है कि बढ़िया है? हाँ कमजोर है, पकड़ना चाहिए गुरु को ना। तो ना भैया गैया है आजकल खाली ही बाछा बाछा दे बाछी देते हैं। हाँ तो आप हाँ मैंने हम लोग को एक जगह गए थे तो हम गुरु महाराज याद हमको बात है। तो अब बताइए उसका मन कितना ठीक है। साहब भी बात सुनते थे, साहब को हम देखे हैं कोई जाके कहता था कुछ बात तो घरेलू सुनते थे लेकिन समझते जरूर थे। कभी कभी हम लोग जाएंगे ना तो घर के बात शुरू कर देंगे तो साहब बोलते थे उस बहुत पहले कि उठाइए तो खुरपी जाइए तो लहसुन कोड़िए, कोड़ लिया ना साहब ना कोड़ ले। हाँ एक बार जो मैं